बच्चों, आज हम क्षितिज भाग 2 के दूसरे काव्य पाठ राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की चर्चा कर रहे हैं, जिसके रचयिता हैं तुलसीदास। पहले तुलसीदास जी के बारे में हम संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तुलसीदास जी का जन्म 1532 में उत्तर प्रदेश के राजापुर गांव में हुआ था। वे राम भक्त थे, इसलिए भक्ति काल की राम भक्त शाखा के कवि बने। कवितावली, दोहावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस आदि उनके प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। अवधी और ब्रज दोनों भाषाओं पर उनका समान रूप से अधिकार था। उनकी मृत्यु सन 1623 ईस्वी में हुई। बच्चों, आपके पाठ्यक्रम में शामिल राम लक्ष्मण परशुराम संवाद तुलसीदास जी के अत्यंत प्रसिद्ध ग्रंथ रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। राजा जनक सीता जी के पिता थे। उन्होंने अपनी पुत्री सीता जी के विवाह के लिए स्वयंवर आयोजित किया और उसमें अनेक क्षत्रिय राजाओं को यानी राजकुमारों को उस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया था। इसी स्वयंवर समारोह में ऋषि विश्वामित्र भी राम और लक्ष्मण को लेकर उपस्थित हुए थे और स्वयंवर में शर्त यह रखी गई थी कि जो भी राजकुमार या राजा शिवजी के धनुष पर डोरी यानी प्रत्यंचा चढ़ाने का कार्य कर लेगा, उसे सीता जी अपने वर के रूप में वरण करेंगी। और सब जानते हैं, शिव धनुष पर डोरी चढ़ाना तो क्या, उसको उठाना भी अत्यंत मुश्किल कार्य था। सभा में उपस्थित सभी राजाओं ने जब अपनी ओर से प्रयास कर लिया और एक के बाद एक सब असफल हो गए, तब श्री राम जी से शिव धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए कहा गया। जैसे ही श्री राम ने शिव धनुष को उठाया, वह खंडित हो गया। अब क्या हुआ कि उसके टूटने की बहुत ज़्यादा आवाज़ हुई और परशुराम ऋषि, जो अपने क्रोध के लिए भी जाने जाते हैं, वे शिवजी के परम भक्त थे। जैसे ही उनको यह समाचार मिला कि शिव धनुष खंडित हो गया है, वे अत्यधिक क्रोधित होते हुए सभा में उपस्थित हुए और आपे से बाहर होकर पूछने लगे कि शिव धनुष को किसने भंग किया है। तब श्री राम उनके क्रोध को शांत करते हुए कहने लगे कि नाथ शंभुधनी भंज निहारा। हे नाथ, शिव जी के धनुष को तोड़ने वाला होई क्यों एक दास तुम्हारा, कोई आपका ही एक सेवक होगा। आयसु काह कहिए किन मोहि, क्या आज्ञा है मेरे लिए, कृपया कहिए। सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। सुनी रिसाई यानी सुनकर क्रोधित होकर बोले मुनि कोही, कोही यानी क्रोधी, क्रोधी मुनि यानी परशुराम जी कहने लगे, सेवक सो जो करे सेवकाई। सेवक तो वो होता है जो सेवा का कार्य करता है। अरि करनी करी करी ये लड़ाई। पर अब यहाँ तो अरि यानी शत्रु, शत्रु का कार्य किया है, करनी की है, तो उससे तो लड़ाई ही करनी होगी। सुनहु राम जेहि शिव धनु तोड़ा। सुनो राम, जिसने भी शिव जी का धनुष तोड़ा है, सहस बाहु सम सो रिपु मोरा। वह सहस्र बाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। यहाँ बच्चों, तुम्हारे मन में यह प्रश्न आ सकता है कि सहस्र बाहु कौन थे? तो
सहस्त्र का मतलब होता है हजार और बाहु यानी भुजाएं। एक राजा कार्तवीर्य थे। कहा जाता है कि उनकी 1000 भुजाएं थीं, इसलिए उनका नाम सहस्त्रबाहु हुआ। तो जमदग्नि परशुराम जी के पिता थे। एक बार सहस्त्रबाहु शिकार खेलते हुए जमदग्नि ऋषि के आश्रम की तरफ आ गए और कहा जाता है कि जमदग्नि ऋषि यानी परशुराम जी के पिताजी के पास एक कामधेनु गाय थी। और कामधेनु गाय कौन होती है कि ऐसा मानते हैं कि उससे जो भी कामना की जाए, इच्छा की जाए, वह सभी इच्छाएं पूरी कर लेती है। यह जानकारी सहस्त्रबाहु को थी। उन्होंने ऋषि जमदग्नि से कामधेनु गाय की मांग कर ली। ऋषि ने मना किया तो सहस्त्रबाहु ने बलपूर्वक उस गाय का अपहरण कर लिया। इस पर परशुराम जी क्रोधित हो गए और उन्होंने सहस्त्रबाहु का वध कर लिया। अब वध कर दिया तो इससे उनके पिता यानी ऋषि जमदग्नि बहुत नाराज हुए और उन्होंने अपने पुत्र को इसका प्रायश्चित करने को कहा। लेकिन दूसरी ओर सहस्त्रबाहु के पुत्र क्रोधित हो गए और उन्होंने आकर यहाँ परशुराम जी के पिता यानी ऋषि जमदग्नि का वध कर दिया। इस पर परशुराम जी फिर क्रोधित हो गए और उन्होंने पूरी धरती को क्षत्रियों से विहीन करने की प्रतिज्ञा कर डाली और इस प्रकार सहस्त्रबाहु जो है वो उनका घोर शत्रु माना गया। ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा कि जिसने भी शिव धनुष भंग किया है वह सहस्त्रबाहु के समान मेरा घोर शत्रु है। रिपु यानी शत्रु। सो बिलगाऊ बिहाई समाजा, इसलिए राजाओं के समाज में से बिलगाऊ ने अलग होकर वह राजा सामने आ जाए जिसने शिव धनुष भंग किया है। न तमारे जय हई सब राजा, नहीं तो यहाँ जितने राजा उपस्थित हैं वे सब के सब मारे जाएंगे। सुनी मुनि वचन लखन मुस्काने, मुनि के वचन सुनकर लखन यानी लक्ष्मण मुस्कुराने लगे। बोले परसु धरही अवमाने, और परसु धरही ने फरसा धारण करने वाले परशुराम जी के प्रति ऐसी बातें बोलने लगे जिससे उनकी अवमानना यानी अपमान हो। और उन्होंने वे अपमानजनक बातें कौन सी कही? बहुधनु ही तोरी लरिकाई, कि हमने तो बहुत सारी धनुइयाँ यानी छोटे छोटे धनुष, लरिकाई यानी बचपन में तोड़ दिए हैं। कबहू ना असी रिस कीनी गोसाई, तो हे गोसाई यानी हे स्वामी, तब तो आपने ऐसा रिस यानी क्रोध या गुस्सा हम पर कभी नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, इसी धनुष पर इतना प्रेम किस हेतु यानी किस कारण से है? सुनी रिसाई, फिर सुनकर क्रोधित हो गए। कह भृगुकुल केतु, भृगुकुल की पताका, केतु यानी पताका, अर्थात भृगु वंश के परशुराम जी क्रोधित होकर कहने लगे, रे नृप बालक काल बस, नृप यानी राजा, हे राजा के पुत्र यानी राजकुमार, तुम काल यानी मृत्यु के वश में हो गए हो। बोलत तो ही न संभाल, संभल कर बोल भी नहीं पा रहे हो। धनु ही सम त्रिपुरारी धनु, विदित सकल संसार, और ऐसे शिव धनुष, त्रिपुरारी यानी शिव, धनु यानी धनुष, शिव धनुष वो भी कैसा, जिसके बारे में विदित सकल संसार, सारा संसार जानता है, उसे ऐसे विश्व प्रसिद्ध धनुष को छोटी सी धनु ही के समान बता रहे हो। लगता है तुम काल के वश में हो गए हो। अब हम दूसरे जब परशुराम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम काल के वश में हो गए हो, इसीलिए प्रसिद्ध शिव धनुष को छोटी धनु ही के समान बता रहे हो, तब लक्ष्मण हंसते हुए कहने लगे। लखन कहा हंसी हमरे जाना, लक्ष्मण ने हंसते हुए कहा, हमारी समझ में तो सुनहु देव सब धनुष समाना, सुनो देव सारे धनुष एक समान हैं। का क्षति लाभ जून धनु तोरे, क्या हानि और क्या लाभ
जून यानी पुराने, धनु यानी धनुष, तोरे यानी टूटने पर। क्या हानि और क्या लाभ पुराने धनुष के टूटने पर? देखा राम नयन के भोरे। श्री राम ने तो उसे नयन मतलब नए, भोरे यानी धोखे में, नए धनुष के धोखे में देखा। छुवत टूट रघुपत ही न दोषु। उन्होंने उसे स्पर्श किया और उनका इसमें कोई दोष नहीं, वह टूट गया। मुनि बिनु काज करे कतरसु। बिना कार्य के हे मुनि आप कितना गुस्सा कर रहे हैं। बोले चिते परसु की ओरा। अपने फरसे की ओर देखकर परशुराम जी बोले, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अरे मूर्ख, तूने मुझे समझा नहीं है, मेरा स्वभाव तुझे पता नहीं है। बालक बोली बधो नहीं तो ही। मैं तुझे बच्चा समझकर तेरा वध नहीं कर रहा हूँ। केवल मुनि जड़ जान ही मोही। और तू मुझे एक साधारण ऋषि मुनि समझ रहा है। बाल ब्रह्मचारी अति कोई। मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, अत्यधिक क्रोधी हूँ, विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही। वो सारा संसार जानता है कि मैं क्षत्रिय कुल का द्रोही यानी शत्रु रहा हूँ। भुज बल भूमि भूप बिनु की। मैंने अपनी भुजाओं के बल पर इस भूमि को कई बार, भूप यानी राजा, राजाओं से विहीन कर डाला है। विपुल बार यानी अनेक बार, मही देवन यानी धरती के देवता अर्थात ब्राह्मणों को उसे दान में दे दिया है। सहस बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोक महीप कुमारा। महीप यानी राजा। हे राजा के पुत्र, मेरे फरसे की ओर देखो, बिलोकु यानी देखो। सहस बाहु, इसने सहस्र बाहु की हजारों भुजाओं को भी छेद निहारा यानी काट डाला है। मातु पितहि जनी सोच बस, करसी महीस किशोर। हे राजा के पुत्र राजकुमार, अपने माता पिता को किसी प्रकार चिंता में मत डालो। गर्भन के अर्भक दलन, परसु मोर अति घोर। मेरा फरसा अत्यधिक भयंकर है। यह माताओं के गर्भों में पल रहे बच्चों को भी यानी अजन्मे शिशुओं को भी मारने की क्षमता रखता है। इसलिए ऐसा कोई कार्य न करो जिससे तुम्हारे माता पिता तुम्हारे प्रति चिंतित हों।